हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एडुमेनिया पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके रिगार्डिंग, लेकिन इसमें थोड़ा और प्लस करके आपको बताया गया है कि फाइबर क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं फाइबर को फैब्रिक में बनाने के लिए। तो वन बाय वन हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना पड़ेगा कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है, क्योंकि यही हमारे चैप्टर का क्या है, टाइटल है। तो फाइबर हमारे होते हैं रेशा, हिंदी में बोलते हैं इसको रेशा, और फैब्रिक हमारा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कपड़ा। तो यही नाम है हमारा कि हम रेशे से कपड़ा कैसे बनाएंगे। आपने कई बार मान लीजिए आप कोई थ्रेड है आपके हाथ में, तो आपने नोटिस किया होगा कि थ्रेड के अंदर भी बहुत थिन पतले पतले और भी छोटे छोटे धागों टाइप का कुछ होता है, बहुत पतला पतला, उसको हम बोलते हैं रेशा, मींस फाइबर। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कोई आपके घर में क्लॉथ वगैरह से भी जो थ्रेड है वो निकला होगा, या फिर आप वैसे भी सभी के घरों में थ्रेड अवेलेबल होता है, तो आप उसको देख सकते हैं खोल कर कि एक धागे के अंदर और भी स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिसको क्या बोला जाता है, फाइबर। फिर ये फाइबर को, अब ये फाइबर आता कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन है एक। तो हमारे जो फाइबर होते हैं वो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। कितने टाइप के स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारा नेचुरल, एंड सेकेंड वन हमारा सिंथेटिक। इस चैप्टर में हम नेचुरल फाइबर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर होते क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। ये तो आपको नाम से ही पता चला होगा कि नेचुरल फाइबर मीन्स हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर मतलब या तो एनिमल से या फिर प्लांट से, बस 2 ही हैं। तो ये तो कंफर्म होगा कि ये जो नेचुरल फाइबर वो कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से और प्लांट से। फिर उसके बाद जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इनको हम मैन मेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको स्टूडेंट्स? मैन मेड फाइबर भी। क्यों? क्योंकि हम इनको केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है इन फाइबर्स को, तो इसीलिए इनको हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो आपके इस चैप्टर में मेन जो फोकस किया गया वो किया गया है नेचुरल फाइबर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेचुरल फाइबर के अंदर। अब नेचुरल फाइबर के अंदर हमारे 2 टाइप्स के फाइबर आते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा एनिमल। क्या हो जाएगा? एनिमल फाइबर। एंड सेकेंड वन हमारा हो जाएगा प्लांट्स फाइबर। एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेकिन अब एनिमल से भी कई टाइप के जो हमें फाइबर मिलते हैं, अलग अलग एनिमल होते हैं, वो अलग अलग टाइप का उनका फाइबर्स का टेक्सचर होता है। जो उनसे आगे फिर क्लॉथ बनते हैं वो भी अलग टाइप के बनते हैं, उनकी अलग अलग उनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, और अलग अलग जो सीजन्स में पहने जाते हैं वो कपड़े। फिर तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर में हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है एक तो वूल, एंड सेकेंड वन हमारा आता है सिल्क। वूल और सिल्क। वूल क्या होती है? वूल होती है हमारी ऊन, और सिल्क क्या होता है? इसे बोलते हैं हम रेशम।
क्या बोलते हैं इसको? रेशम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वूल के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा वूल, कि वूल होता क्या है, कहां से हमें मिलता है। वूल फाइबर मतलब ऊनी रेशा। आपने मार्केट में भी गए होंगे, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, एक थ्रेड का रोल लेके आती हैं और फिर घर पे आके, आपकी मम्मी नहीं तो आपकी कोई रिलेटिव होगा या फिर कोई आपकी दादी होगी, वो क्या करती हैं, फिर उनसे आपके स्वेटर वगैरह बुनती हैं। क्या करती हैं? स्वेटर वगैरह बुनती हैं बुनाई करके, ठीक है। वो दो नीडल होती हैं, उनसे वो कुछ टेक्निक होती हैं जिनको उनको आती है, तो उससे वो क्या बनाती हैं? स्वेटर बनाती हैं। तो वो जो थ्रेड है, वो थ्रेड के अंदर पतले पतले क्या होते हैं? हमारे फाइबर होते हैं। और वो ऊन हमें कहाँ से मिलती है? उसके कई टाइप्स के एनिमल होते हैं। मेन हमारा है शीप। क्या है? शीप, भेड़ जिसे बोलते हैं। उसके बाद है फिर एक गोट। क्या है? गोट मीन्स बकरी। और कैमल। उसके बाद हमारे याक। और भी कुछ एनिमल होते हैं, जैसे हमारा एक होता है इसको हम लामा बोलते हैं, और एक होता है हमारा एल्पेका। ये जो दो टाइप्स के एनिमल हैं, ये हमारे पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। कहां पर? साउथ अमेरिका में। लेकिन जैसे शीप, गोट हो गई, ये हमारे नॉर्मली सभी जगह पर मिल जाते हैं। लेकिन जो कैमल है वो मेनली आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा। और याक हमें मिलते हैं जैसे हमारे इंडिया में है, जैसे लेह लद्दाख साइड, मीन्स जम्मू कश्मीर के साइड जो माउंटेन एरियाज हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? याक। तो अब याक, गोट, शीप, इनके क्या होते हैं? इनके जो हेयर होते हैं, क्या होते हैं इनके? हेयर, बाल, उनसे हमें क्या मिलता है? वूल मिलती है, हमें ऊन मिलती है, हमारा उसका फाइबर मिलता है। इनके किससे मिलता है? हेयर से, मीन्स उनकी, इसको उसको बोला जाता है फ्लीस। क्या बोला जाता है? फ्लीस। तो क्या किया जाता है? मान लीजिए एक भेड़ है, शीप है। अब शीप बड़ी होगी तो उसके जो बॉडी के जो हेयर हैं वो भी बड़े होंगे, और फिर वो बड़े होते होते क्या है? वो ऊन का फाइबर होता है, वो ऊन होती है। फिर उसको कुछ प्रोसेसेस के थ्रू उसको उनकी बॉडी से रिमूव किया जाता है। फिर आगे फर्दर इंडस्ट्रीज वगैरह में उनके और साफ सफाई करके फिर काफ़ी प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू फिर उनको धागे में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो ये था हमारा कि सबसे पहले कि हमें वूल किससे मिलती है? हेयर से, मीन्स फ्लीस से। किसकी? ये जो आपको एनिमल्स बताए गए थे, गोट, शीप, कैमल, याक, हमारा जो एल्पेका, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो हेयर होते हैं या फिर इनकी जो फ्लीस होती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? हमारा वूल फाइबर। अब कुछ इनके जो फाइबर होते हैं, इनके जो ये हेयर होते हैं, इनका टेक्सचर भी कुछ अलग अलग होता है। अब ये तो है नहीं कि भी हमने शीप की जो हेयर लिए और याक के जो हेयर लिए वो सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग अलग एनिमल हैं। उनके जो मान लीजिए शीप के जो ऊन है जो, या फिर आप वूल बोलते, वो जो वूल है उसके फाइबर क्या होंगे? पतले होंगे। याक के थोड़े थिक हो सकते हैं और साइज में उससे लंबे भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो ऊन है उसके लिए अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाले जाते हैं, रियरिंग किया जाते हैं उनकी, ठीक है। लोग फिर उनसे अपना वूल वगैरह निकाल के उनको फिर बेचते हैं। अर्निंग का भी एक हमारा साधन है। तो
हमें चाहिए बेस्ट क्वालिटी की ऊन। तो बेस्ट क्वालिटी की ऊन के लिए क्या किया जाता है, अच्छी क्वालिटी के जो शीप्स वगैरह हैं उनकी ब्रीडिंग को और भी इंक्रीज किया जाता है, उनकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की जो ऊन होगी उससे अच्छी क्वालिटी के और भी ज़्यादा क्या बन पाएंगे, कपड़े बन पाएंगे। और फिर अच्छी, और सभी को क्या है, अच्छी क्वालिटी ही चाहिए। तो ये था हमारा कि फाइबर क्या होते हैं। फिर फाइबर में कौन से आए थे हमारे, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर से पहले क्या था, दो टाइप्स के थे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में क्या आता था हमारा, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे हमारे एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में हमारा एक तो आया था वूल, और सेकंड हमारा आता है एक फिर सिल्क। क्या आता है, सिल्क, इसको बोलते हैं रेशम। तो ये किससे मिलता है हमें, ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा फैब्रिक होता है, जो कि हमें मिलता है कुकून से। किससे, कुकून। ये क्या होता है, कुकून बनता है हमारा सिल्क मोथ से, या फिर आप बोल सकते हो सिल्क वोम से। मेनली क्या बोला जाता है कि सिल्क वोम से हमें क्या मिलता है, हमारा सिल्क का फाइबर मिलता है। तो इसकी पूरी डिटेल कि सिल्क से कैसे बनता है, और हमें ये जो वूल फाइबर है इसको किस तरीके से आगे प्रोसेसिंग करके अपने इंडस्ट्रीज वगैरह में किस तरीके से प्रोसेस करके पहले इनका यर्न मतलब धागा बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, और उसके बाद फिर कपड़े बनाए जाते हैं। इसी तरीके से सिल्क कैसे, इससे हमारा सिल्क मोथ है या फिर सिल्क वोम बोल लो आप, उससे कैसे ये कुकून की इससे कुकून से हमें फाइबर मिलता है, फिर कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, कैसे उससे फिर फाइबर निकाल के धागे बनाए जाते हैं, और फिर आगे हमारे जो कपड़े वगैरह हैं उनको बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना, ये था हमारा जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रोसेस कौन कौन सी हमारी फाइबर को आगे फिर थ्रेड में कन्वर्ट करने की और फिर कपड़े में कन्वर्ट करने की। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।